नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। अगर झारखंड के जीके में एक प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड में कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें कोई विवाद आज तक नहीं हुआ, तो आपका उत्तर सीधे तौर पर नन ऑफ दीज में चला जाएगा, क्योंकि वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, दरोगा हो, एक्साइज हो, पंचायत सचिव हो, सारी परीक्षा में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। सारी परीक्षा में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। जेएसएससी सीजीएल की सबसे नई वैकेंसी में अब एक नया विवाद सामने आ गया है। विवाद यह है कि 3 बार विज्ञापन आया। एक बार 2015 में आया, संशोधित करके 2016 में आया, उसके बाद 16 के आधार पर पीटी परीक्षा भी हुई। 2019 में एग्जाम जो हुआ उसमें कई छात्र छात्राएं पास कर गए, लेकिन कई टेक्निकल विषय को जो योग्यता चाहिए था उस आधार पर परीक्षा नहीं ली गई थी। इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज हुआ और हाईकोर्ट ने विज्ञापन को रद्द करने को कहा। इसके बाद सरकार ने अधियाचना वापस ले लिया। फिर सुधार की शुरुआत हुई, फिर नए नियमावली बनाए गए 10th और +2 वाले, और उसके बाद फिर नया विज्ञापन 2021 में आ गया। अब देखिए, 2015 में वैकेंसी आया था, उस समय उम्र को लेकर विवाद था, लेकिन 2012 चलिए कट ऑफ डेट किया गया था, तो 15 में 3 साल की छूट उस वक्त मिल रही थी। 16 में आया तो सरकार ने सभी लोगों को और ज़्यादा छूट देते हुए एज का कट ऑफ 2010 कर दिया, तो बहुत ज़्यादा लोगों को परीक्षा का मौका मिल गया। पहली बार में 460 रुपया संभवतः लिया गया था, दूसरी बार में 1000 रुपया ले लिया गया। इस बार जब फॉर्म आया तो फॉर्म में तो चलिए 100 रुपया कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है, उम्र को लेकर के बहुत बड़ा विवाद है। अब देखिए, जो बच्चे पहली बार में फॉर्म भरे थे, संशोधित में आए, 2016 में भी फॉर्म भरे, पीटी भी पास कर गए, उनमें से लगभग 95%, 95%, अब देखिए मैंने 1 लाख लोगों में से 95,000 लोग इस बार फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एज का कट ऑफ कुछ अलग किया गया है। अलग क्या है? 1 अगस्त 2021 को बताया गया है कि आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष, और विवाद का मूल कारण भी यही है, इसी में छुपा हुआ है विवाद। अब देखिए, जब उम्र सीमा में ये बदलाव किया गया तो कितने लोग छट जाएंगे। यहाँ पर ये मामला कोर्ट में चल ही जाएगा जैसा लग रहा है। तो सवाल ये सामने आ रहा है कि स्टूडेंट करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ये विवाद है। हालांकि स्टूडेंट के प्रतिनिधियों ने हमसे बात करते हुए कहा है कि इस मामले को लेकर के इस बार सड़क पर आंदोलन नहीं होगा, बल्कि इसमें बहुत स्ट्रेटजी बना के करना होगा। सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि सरकार गलती तो करती है, लेकिन गलती का एहसास दिलाने पर और विपक्ष के माध्यम से दिलाने पर उसको ईगो प्रॉब्लम भी होता है। इसलिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री से वो लोग मिलेंगे, सत्ता पक्ष के विधायकों से मिलेंगे, सत्ता पक्ष के मंत्रियों से मिलेंगे, उनसे ये बात करेंगे कि कम से कम उनके बारे में इस बार विचार किया जाए, उनको समझा जाए कि ये उनके साथ अन्याय हो रहा है, लाखों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, कि उनको मौका मिलना चाहिए था। और फॉर्म तो वो भरे थे ना, विज्ञापन रद्द हो गया, अधियाचना वापस ले गए, कोर्ट में मामला चला गया, ऐसे में ये दिक्कत होगी। आपको याद होगा कि 7वीं जेपीएससी में जब उम्र को लेकर के विवाद हो रहा था, हम आपको हर पल की खबर दे रहे थे। उस वक्त में पीटी एग्जाम होने वाला था, तो सारे लोग बोलते थे कि इनका तो काम ही है विवाद वाले न्यूज को बताना। लेकिन आप देखिए, उस वक्त हम बताते थे कि आगे जो विज्ञापन आएगा उस विज्ञापन में अब यही चीज होगा, क्योंकि नियमावली में ये था कि जिस साल विज्ञापन आएगा उसी साल के अगस्त महीने में मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ किया जाएगा। ये सरकार की नीतिगत फैसला होती है। यहाँ पर हाईकोर्ट में मामला तो जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट यही बोल करके हर बार चुप हो जाती है कि भावनात्मक रूप से, दिल से हम स्टूडेंट के साथ हैं, स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, इसके लिए हमारे हृदय में बहुत पीड़ा है, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार का नीतिगत निर्णय है जो जेपीएससी में हुआ। अब जेएसएससी भी देखिए इसी चीज को ले रहा है। हालांकि एग्जाम होना चाहिए, हम हमेशा एग्जाम होने के पक्षधर होते हैं, क्योंकि कोई वैकेंसी अगर रुक जाएगा तो काफी दिक्कत होगी, और ये हो जाने से क्या होगा कि स्टूडेंट का बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए परीक्षा होना जरूरी हो जाता है। लेकिन सिर्फ परीक्षा ले लेना क्या बहादुरी है?
क्या लाखों स्टूडेंट को हर एग्जाम पर कोई ना कोई नियम बना करके छांट देना, क्या ये सही है? इसलिए इस बार हमें लगता है कि सरकार पॉजिटिव रूप से सोचे और स्टूडेंट भी मुख्यमंत्री से ही डायरेक्ट मिलने की कोशिश करे, इस विवाद को सड़क पर लेकर के नहीं आए, क्योंकि इससे ईगो प्रॉब्लम बढ़ता है। जेपीएससी में आपने देखा होगा, सारे पॉइंट्स रहने के बाद, सारे क्लू रहने के बाद, जिसमें लग रहा था कि गड़बड़ी पूरी दिख रही थी, सरकार को ईगो में आ गया। गवर्नमेंट ने विधानसभा से लेकर के बाहर भी एक ही चीज बोलते रहे और जातिवादी कार्ड खेल दिया कि इसमें एससी एसटी ओबीसी पास कर गए, इसलिए कुछ मनुवादी लोग इसका आंदोलन कर रहे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें नीति की जरूरत होती है, मतलब आप टेक्निकली चलेंगे, इसमें जोश और जुनून की जरूरत नहीं होती कि आप रोड में आकर के अगर सड़क जाम कर देंगे, टायर जला देंगे तो इससे सरकार डर जाएगी, क्योंकि लाजमी गवर्नमेंट गलती भी की है, इसमें कोई दो मत नहीं। जेपीएससी में भी गलती की और जेएसएससी में भी उन्होंने गलती कर दिया कि एज में कई स्टूडेंट को मौका ही नहीं मिला, कई मतलब हजारों में लाखों में संख्या चला जाएगा। इसलिए इस अन्याय को सरकार खुद सोचे, उनसे लोग रिक्वेस्ट करे जा करके, और हमें लगता है कि जब रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स, आप मान लेते हैं अगर गवर्नमेंट को उस प्रकार उस नजरिए से देखिए, तो घर में जब हम लोग कोई डिमांड करते हैं तो शांतिपूर्वक ही करते हैं। हम घर में तो कोई हंगामा नहीं करते कि हम यहाँ पर आज तोड़फोड़ करेंगे, आज हम यहाँ पर स्ट्राइक मार देंगे, तो नहीं, आप प्यार से ही समझाते हैं पेरेंट्स को और पेरेंट्स धीरे धीरे समझ जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर सरकार को प्यार से ही समझाया जाए, और दूसरा तरीका होता है न्यायपालिका, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके साथ कितने अच्छे और सटीक वकील है, क्योंकि अगर वकील अच्छे नहीं होंगे तो केस हारने में देरी नहीं लगती है। और यहाँ तो ये भी होता है कभी कभी कि जो वकील आपने रखा वो वकील क्या सरकार से मिल तो नहीं गया, ऐसे कई केसेज में, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई वकील ऐसे होते हैं जो केस लड़ रहे हैं आपके साइड से, लेकिन बाद में जाकर के वो गवर्नमेंट के साथ मैनेज हो गए। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का केस जो है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के किसी अच्छे वकील को अगर इस मामले को कोर्ट में लेके गए हैं तब, और जरूरी हो जाता है ना कहीं कहीं पर, मतलब एग्जाम लीजिए, लेकिन आज जो बच्चे मान लीजिए परीक्षा लिख रहे, अभी 5 साल 7 साल परीक्षा मत लीजिए, फिर लीजिए 2030 में और एज कटअप कर दीजिए 2030। जो इस साल के 35 साल वाले वो उस साल जाकर के 41 साल के हो जाएंगे, उनका चला गया चांस, 42 साल हो गया, 43 साल हो गया, चांस चला गया। तो यहाँ पर चांस देना चाहिए, हमारी समझ से चांस देना चाहिए, और इसके लिए बहुत टेक्निकली चलना पड़ेगा। और जो लोग टेक्निकली चलने में बेहतर होंगे वो हमें लगता है कि आगे चल करके सटीक निर्णय होगा और उसका लाभ उनको मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि उम्र सीमा घटा दिया गया है और फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर इस दिक्कत उसके पहले अगर सॉल्व हो जाए सारा कुछ तो बहुत अच्छा होगा। और स्टूडेंट भी इस बार कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास कई स्टूडेंट ने कहा है फोन करके कि इस मामले को सड़क में लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि इसको लेकर के वो न्यायालय जाएंगे और मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के लोगों से मिलेंगे, उनको अपनी बात समझाएंगे। क्योंकि इस समय में विपक्ष पार्टी को बोलने से अच्छा है सत्ता पक्ष को ही बोलो, क्योंकि विपक्षी पार्टी जब बोलती है तो वहां भी एक राजनीति शुरू होती है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि पूरी की पूरी मामला जो है दूसरी और डाइवर्जन हो जाता है। तो उससे भी बचने की कोशिश है। तो हमें इस पर पूर्ण रूपेण विश्वास है कि सरकार इसमें मौका देगी उन तमाम लोगों को जो 2016 में एक कैंडिडेट थे इस एग्जाम का। अब इस परीक्षा में दूसरी जो सबसे बड़ा इस समय स्टूडेंट को टेंशन हो रहा है वो हो रहा है कि रीजनल लैंग्वेज क्या है। देखिए, इसमें जेपीएससी वाली बात नहीं है कि आप खोरथा ले लीजिए, नागपुरी ले लीजिए और आपको ज्यादा स्कोर हो जाएगा। यहाँ सभी का वेटेज बराबर है। और हमारी समझ से अगर आप इसको बाद में भी लेते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए बहुत से विवाद हो जाते हैं, तो इतना हड़बड़ा करके नहीं किसी का कोर्स खरीद लेना है कि खोरथा पढ़ना शुरू कर देंगे, नागपुरी पचपरगनिया पढ़ना शुरू कर देंगे। थोड़ा वेट कीजिए, आप थोड़ा वेट कीजिएगा तो बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूट फ्री क्लास उनको करना पड़ेगा। जैसे हमने जीएस देखिए आपको फ्री दे रहे हैं ना, हम जीएस का क्लासेस रीजनिंग भी देंगे, मैथ भी देंगे। तो अभी खोरथा वाले, नागपुरी वाले, जो जितने लोग हैं पचपरगनिया और क्या क्या है, अभी आपको नहीं खरीदना है किसी का कोर्स, अभी थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद अभी 150 क्वेश्चन जो है जीएस वाला, जिसमें 3 नंबर का आपको पता है क्वेश्चन, तो 450 यहाँ हो जा रहा है, और 100 नंबर का ये है रीजनल लैंग्वेज है।
लेकिन इसकी वेटेज स्कोर इक्वल है, ये समझिएगा। इसमें ऐसा एकदम नहीं है जो कुर्ता के पीछे दीवानगी हो रही है वो नहीं चाहिए। अभी आप संथाली भी ले रहे तो वही स्कोर होगा ना। आप वो लीजिए, मुंडारी लीजिए, कुरमाली लीजिए, आप थोड़ी सभी की सिलेबस इक्वल है, सभी में एक जैसे प्रश्न होंगे, सभी का इक्वल बनाया जाएगा। तो इस बार वो वाली बात नहीं है कि सब्जेक्टिव है, आपको ज्यादा नंबर हम दे दे रहे हैं हमारे विषय वाले को, ये बात ही नहीं है। तो आप आराम से जो जिस भाषा को जानते हैं आप उसमें अभी सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, 150 क्वेश्चन वाला और हिंदी अंग्रेजी जो क्वालिफाइंग पेपर, उस पर अभी फोकस कीजिए, कम से कम 1 मंथ कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि 2 फरवरी को परीक्षा हो जाएगा, 19 फरवरी तक तो ऐसी डेट है, तो एग्जाम होते होते भी तकरीबन अप्रैल मई चला जाएगा। तो थोड़ा वक्त रखिएगा, तो इतना हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारे लोग अभी सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं, और सबसे ज्यादा इस समय में चलंती जो है वो लैंग्वेज पेपर का हो जाता है, तो उनकी पूरी जीएस एक साइड हो जाती है। अब जेपीएससी में भी देखे होंगे, तो उससे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, इंतजार कीजिए, तो सारी चीजें आपको मिलेगी टाइम से। और हमारा वीडियो अगर ठीक लगता हो, थोड़े से कभी कभी नाराज हो जाते हैं कुछ टीचर हमसे, जो खुर्था और नागपुरी पंचपर्गनिया